मेरी आवाज आई है? हेलो। यस। यस सर। ओके। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स जो हैं ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनको हम विलिंगली ऑन पर्पस करते हैं। ठीक है। और इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं वो होने वाला सेंस देती हैं। जैसे यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिखा है, दो आओ आके मास्टर दरवाजे को खोला। और यहाँ क्या है, दो आगा आकी मास्टर दरवाजा खुल गया। चाहे वो हवा से खुला है, जैसे भी खुला। उसी तरीके से तेरे भी हो चुके मास्टर टीवी चलाया, और तेरे भी गा चुकी मास्टर टीवी चल गया। शात्सु योगोशी मास्ता, योगोशी मास का मतलब होता है गंदा करना, और योगोरे मास मतलब होता है गंदा होना। जैसे बच्चे ने शर्ट गंदी कर दी तो शात्सु योगोशी मास्ता, और मुझे बोला शर्ट गंदी हो गई तो शात्सु का योगोरे मास्ता। नेक्स्ट तोमे मास होता है पाक करना है, स्टॉप करना। तो कुरुमा और तोमे मास्ता, कार को रोक दिया, और कुरुमा का तुम्हारी मास्ता, कार रुक गई। तो जो करने वाला सेंस होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब्स में आता है, और जो होने वाला सेंस होता है वो इंट्रांजिटिव वर्ब्स में आता है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव में। ट्रांजिटिव वर्ब जनरली ओ पार्टिकल लेती हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब जो है जनरली गा पार्टिकल लेती हैं। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव में समझ में आया क्या फर्क है? जैसे तोड़ना या टूट जाना, फाड़ना या फट जाना। तो करना और हो जाना, जो हो जाने वाली वर्ब्स हैं वो सारी इंट्रांजिटिव के अंदर आती है, जो हमें पिंक में लिखी है। पूरी लिस्ट है चैप्टर 29 में, आप देखोगे तो बड़ी सारी वर्ब्स आपको मिल जाएंगी। अब इस चैप्टर का जो पहला पैटर्न है वो है इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ तेईमास। आईटी मतलब इंट्रांजिटिव वर्ब्स, इंट्रांजिटिव, और उसके साथ तेईमास जब भी आता है तो इसका मतलब जो होता है हम यहाँ पे कुछ काम नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब होता है, इसका पर्पस होता है एक स्टेट बताना कि कोई एक चीज स्टेट में है। जैसे मुझे बोलना है लैपटॉप ऑन है, यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है, यहाँ पे हम स्टेट बता रहे हैं कि लैपटॉप ऑन है। तो जब भी इस तरीके से किसी चीज की स्टेट बतानी होती है तो हम ते के साथ ही मास लगाते हैं। जैसे मुझे बोलना है दरवाजा खुला हुआ है, तो दोआ गा आईते इमास, आकी मास से बना है ये। एक और सेंटेंस देखते हैं। मुझे बोलना है टीवी ऑन है, तो तेरे भी गा सुईते इमास। ठीक है। जैसे शर्ट गंदी है, तो शात्सु गा योगोरेते इमास। एक और सेंटेंस देखते हैं। कार रुकी हुई है, तो कुरुमा गा तो मत्ते इमास। मुझे बोले लाइट बुझी हुई है, तो लाइट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के लिए वर्ड यूज करते हैं देनकी, तो देनकी गा। और केशी मास होता है बुझाना, और किए मास होता है बुझना, तो किएते इमास। इसी चैप्टर की बुक में मिल जाएगा। ठीक है। सो बेसिकली इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ जब भी ते इमास आता है तो उसका मतलब है हम स्टेट बता रहे हैं कि कोई काम हुआ पड़ा है। अब किसी ने किया या अपने आप हुआ, उससे इसका मतलब नहीं है। मान लो किसी ने एसी चला रखा, अब एसी अपने आप तो चल नहीं जाएगा ना। किसी ने चलाया और वो भूल गया, और आप एक दो घंटे बाद, तीन चार घंटे बाद रूम में, अब अरे एसी तो चल रहा है। अब किसी ने तो चलाया ही होगा ना, लेकिन किसने चलाया या हुआ उससे इस पैटर्न का मकसद नहीं है तेईमास का। इसका ये मकसद है बताना है कि कोई चीज ऐसी हुई पड़ी है, एक स्टेट में है। सो एया कहूंगा सुई तेईमास, एसी ऑन है। ठीक है। दरवाजा खुला हुआ है, हो सकता है किसी ने ऑन पर्पस खोल के रखा हुआ है, लेकिन आपने देखा अरे दरवाजा तो खुला हुआ है। या हो सकता है हवा से खुल गया हो, तो भी आप बोलोगे अरे दरवाजा तो खुला हुआ है। ठीक है। सो कोई चीज हुई पड़ी है। अब कार अपने आप तो रुकने से रही ना, कोई तो रोकेगा ही। जैसे स्टेशन पे ट्रेन रुकी होती है, मतलब ट्रेन रुकी हुई है, तो उसके अंदर ड्राइवर बैठा होता है, तो किसी ने तो वो रोकी होगी ना। बट आप स्टेट बता रहे हैं कि कोई काम हुआ पड़ा है, तो देन शागा तो मत बस। आपने बोला चेयर टूटी हुई है, तो इसुगा कोवारे तेईमास। कोवारे मास मतलब होता है टूट जाना, चैप्टर 29 की वोकैबुलरी में ही है। सो इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ तेईमास जब भी आता है इसका मतलब है हम स्टेट बता रहे हैं किसी चीज का, कोई चीज ऐसी है। ठीक है, लिख लीजिए इसको, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक चीज और, अब यहाँ पे तो देखो हम स्टार्ट कर रहे हैं सेंटेंसेस को, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, पहले वाले भी सब भूल गए सब चीजों। अभी तो हम स्टार्ट कर रहे हैं सेंटेंस को ऑब्जेक्ट से डायरेक्ट, जैसे दरवाजा, टेलीविजन, शर्ट, कार, इलेक्ट्रिसिटी। अब इन्हीं से पहले अगर हम लगा देते हैं ये वर्ड्स, कौन से वर्ड्स, कोनो, सोनो या फिर आनो, वो डिपेंड करता है। मेरे पास तो मैं कोनो दोआ बोलूंगा, आपके पास है तो सोनो दोआ, दोनों से दूर है तो आनो दो आ जाएगा।
सो अगर कोई भी ऐसे कोनो सोनो आनो में से वर्ड्स हम लगा देते हैं ऐसे सेंटेंस स्टार्ट करने से पहले, जैसे मैंने लगा दिया कोनो दोआ, ये दरवाजा खुला हुआ है, या वो टेलीविजन, या ये वाली शर्ट, या वो वाली शर्ट, कुछ भी, तो याद रखना कि ये जो गा पार्टिकल है ना, ये फिर गा पार्टिकल नहीं लगेगा, फिर वो पार्टिकल वा में आ जाएगा। ये जेएलपीटी में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। हम क्या करते हैं कि हम इंट्रांजिटिव वर्ब देख के गा पार्टिकल तो लगा देते हैं, बट भूल जाते हैं कि इनसे पहले कोनो सोनो आनो वर्ड्स लिखे हुए हैं। तो सेम सेंटेंस के स्टार्टिंग में अगर आप कोनो सोनो आनो देखेंगे तो पार्टिकल गा नहीं लगेगा, फिर वो पार्टिकल वा लगेगा, क्योंकि फिर वो टॉपिक बन जाता है और टॉपिक के साथ हम वा पार्टिकल लगाते हैं। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बारीक चीज है, बहुत सारे स्टूडेंट भूल जाते हैं, इनको प्लीज याद रखना। एक दो सेंटेंस लिख लो और वहां पे लिख लो कि द सेंटेंस स्टार्टिंग फ्रॉम कोनो सोनो और आनो देन गा पार्टिकल इज चेंज टू गा पार्टिकल, वा पार्टिकल। अपने हिसाब से जैसे भी आप लिखना चाहते हैं उसको लिख लीजिए। नेक्स्ट पैटर्न हमारा जो है वो है ते शिमाई माश्ता। ते शिमाई माश्ता, ते शिमाई माश्ता कर लो या ते शिमाई मास कर लो, वो डिपेंड करता है टेंस पे। हो चुका है तो माश्ता, फ्यूचर का होगा तो मास पे खत्म हो जाएगा। तो ते शिमाई माश्ता ना दो तरीके से यूज होता है, दोनों मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ जो पहला वाला ते शिमाई मास है, इसका मतलब होता है कोई चीज आप किसी चीज को किसी को आप बता रहे हो, कोई चीज बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करके कोई चीज मैंने पूरी तरीके से खत्म कर ली है। जैसे शुकुदाई वा मो शिते शिमाई माश्ता, शुकुदाई होता है होमवर्क, मैं ऐसे बोल सकता हूँ शुकुदाई शिमाश्ता, होमवर्क कर लिया। शिते शिमाई माश्ता बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करता है कि मैं पूरी तरीके से खत्म कर चुका हूँ। शुकुदाई वा मो शिते शिमाई माश्ता। मो ऑप्शनल है, आप लगाओ तो ठीक है, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट बहुत फ्रीक्वेंटली आप देखोगे इस टाइप के सेंटेंसेस पे। कोनो हन वा मो योंदे शिमाई माश्ता, ये बुक मैंने ऑलरेडी पढ़ के खत्म कर दी। मान लो कल परसों ही बुक ली थी और पढ़ के खत्म भी कर दी, 150 200 300 पन्ने की किताब थी। रिपोर्ट हुआ, अब ये होगा कि खत्म कर चुके हो आप, अब फ्यूचर में आप बोलना चाहते हो करके खत्म कर दूंगा, जैसे रिपोर्ट हुआ आस्था मादे नहीं खाते शिवाय बस। तो रिपोर्ट है कल से पहले पहले मैं लिख के खत्म कर दूंगा, मतलब कंप्लीट कर दूंगा, लिख दूंगा पूरी तरीके से कंप्लीट कर दूंगा। कोनो एवा नीज कांदे खाते शिवाय बस, ये पेंटिंग तो 2 घंटे में बना दूंगा मैं, बना के खत्म कर दूंगा, बना के कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है। सो तेईशिमाई मास का एक यूज क्या होता है, किसी चीज का कंप्लीशन बताता है, किसी चीज को पूरी तरीके से आपने कर दिया। मान लो कल ही केक खरीदा था 4 किलो का और मो ताबे तेईशिमाई मास था, ऑलरेडी आपने खा पी के खत्म कर दिया उसको। ठीक है, पहला यूज ये है। दूसरा तेईशिमाई मास्ता का यूज जो है वो होता है एक सेंस ऑफ रेग्रेट, डिसअपॉइंटमेंट, डिफिकल्टी। जब ये चीज अपनी बातों में आप डाल के कन्वे करना चाहते हो तो उसके ऐसे सेंटेंसेस के बाद भी आप तेईशिमाई मास्ता लगाओ। और ये बहुत फ्रीक्वेंटली जापानीज लोग यूज करते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली। जैसे नाइफू दे यूबियो कितने शिमाई मस्ता, मैंने चाकू से अपनी उंगली काट ली। अगर आपने अपनी उंगली काट ली, कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात है ना। मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ नाइफू दे यूबियो किरी मास्ता, लेकिन जापानीज अगर कोई बोलेगा तो ऐसे किरी मास्ता नहीं बोलेगा, क्योंकि किरी मास्ता में वो दिक्कत नहीं आ रही, क्योंकि अगर आपने उंगली काट ली है तो कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात है ना। तो वो दिक्कत शो करने के लिए सेंटेंस में शिमाई मास्ता लगाना जरूरी है, अदरवाइज आप बोल सकते हो यूबियो कितने किरी मास्ता, उंगली काट ली, लेकिन इसमें ये वाला सेंस नहीं आ गया कि आपको दिक्कत भी हो रही है इस वजह से। उंगली काट ली तो दिक्कत वाली बात तो है ना। तो तेशिमाई मास्ता लगाना होगा, लगाएंगे डेफिनेटली जापानीज लोग। किनो खारे तो केंकाश तेशिमाई मास्ता, कल मैंने अपने बॉयफ्रेंड से लड़ाई कर ली। अब मैं ऐसे बोल सकता हूँ किनो खारे तो केनका शिमाश्ता, लेकिन इसमें सेंस ऑफ रेग्रेट नहीं आएगा। आप किसी से लड़ते हो तो कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात तो है ना, कोई भी हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, भाई बहन हो, दोस्त हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, कोई भी हो। तोमोदाची ने कारिता होन ओ नाकुशिते शिमाई मास्ता, मैंने जो अपने दोस्त से बुक बोरो करी थी ना वो गुम कर दी। अब वो भी दिक्कत वाली बात है, उसको वापस करनी है और वो आपने गुम कर दी, तो कहीं ना कहीं डिफिकल्टी तो है ना इस चीज में, डिफिकल्टी, डिसअपॉइंटमेंट, है ना, रेग्रेट। ये वाली सिचुएशन आप जब बातों से समझाना चाहते हो, अपने सेंटेंस से ही, है ना, वो सेंस डालना चाहते हो, तो तेशिमाई मास्ता जापानीज में लगाना जरूरी हो जाता है। तो तोमोदाची नी खारिता होनो नाकुश तेशिमाई मास्ता, वो बुक जो मैंने अपने दोस्त से बोरो करी थी गुम कर दी। अगर शिमाई मास्ता नहीं लगाओगे मतलब सेम रहेगा, लेकिन सेंस ऑफ रेग्रेट नहीं आएगा इसके अंदर, जो कि थोड़ा सा और लगेगा जापानीज के हिसाब से। शिकेन्नी ओचिते शिमाई मास्ता, शिकेन्नी ओची मास का मतलब होता है एग्जाम में फेल हो जाना। ओची मास सेकंड ग्रुप में आता है, ठीक है, याद रखना। तो शिकेन्नी ओची मास मतलब एग्जाम में फेल हो जाना है, फेल हो जाना।
अब एग्जाम में फेल हो गया, अब फेल होना कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात है ना, वो दिक्कत शो करने के लिए आपको तेज शिवाई मास्टर लगाना होगा। नहीं तो ऐसा लगेगा आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, फेल हो गए, मैं ना फेल हो गया यार, मैं फेल हो गया, कुछ फर्क आ रहा है, फेल हो गया यार, फेल हो गया, फेल हो गया, ये वाला सेंस जो है ना, ये डालने के लिए आपको जापानीज में शिवाई मास्टर लगाना पड़ेगा। तो दो तरीके से शिवाई मास्टर यूज होता है, सेंटेंस पढ़ के ही आपको पता लगेगा कि कौन सा वाला है, कंप्लीशन वाला है या रेग्रेट या डिसअपॉइंटमेंट डिफिकल्टी वाला है। लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और लास्ट पैटर्न, ये भी कोई पैटर्न नहीं है, दो वर्ड है। दोको का हमने N5 में पढ़ा हुआ है। दोको का क्या होता है? दोको का मतलब होता है समवेयर, कहीं पर, ठीक है, समवेयर, दोको का समवेयर। अब यहाँ पे बता रखा है दोको का के साथ आप दे पार्टिकल भी लगा सकते हो, नी पार्टिकल भी लगा सकते हो। तो बेसिकली कैसे आप सेलेक्ट करोगे कि दे पार्टिकल कहाँ आएगा, नी पार्टिकल कहाँ आएगा? कुछ नया नहीं है, जैसे आपको N5 में मैंने बता दिया था कि दे पार्टिकल कहाँ पे लगता है, जहां पे जिस जगह पे हम कोई एक्शन करते हैं, तो प्लेस ऑफ एक्शन जो है उसको दे पार्टिकल से मार्क करते हैं। और जब भी एग्जिस्टेंस की बात होती है तो उसके साथ हम कौन सा पार्टिकल लगाते हैं, नी पार्टिकल लगाते हैं, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल लिख रहे हैं, जैसे दोको का दे हीरू गोहान ओ ताबेमा सेंका, कहीं पे लंच करें, जब जगह क्लियर नहीं है, कहीं पर बोलना है हमें, तो कहीं पे लंच करें। अब लंच करना हीरू गोहानो ताबेमा से एक्शन के अंदर आ रहा है ना, तो इसलिए हम इसके साथ लगाएंगे दे पार्टिकल लगा रहे हैं। दोको का दे साइफो तोस्ते शिमाई मास्ता, मैंने कहीं पे अपना वॉलेट गिरा दिया, मैंने कहीं पे अपना वॉलेट गिरा दिया। अब गिराना भी तो एक एक्शन के अंदर आएगा, इसलिए दोको का दे लगाया जा रहा है, ठीक है। कहीं से कुछ खरीद लें, अब खरीदना भी एक्शन के अंदर आएगा, तो दोको का साथ क्या आएगा, दे आ जाएगा। लेकिन जब भी हम बात करते हैं एग्जिस्टेंस की, तो हम प्लेस के साथ कौन सा पार्टिकल लगाते हैं, नी पार्टिकल लगाते हैं। जैसे यहाँ पे दोको का नी, दोको का नी वाताशी नो खावान वा आरिमा सेंका, यार मेरा बैग नहीं है कहीं पे, मैं किसी को पूछ रहा हूँ। अब आरिमास इमास प्लेस के साथ कौन सा पार्टिकल लेता है, नी पार्टिकल। बेसिकली संडे जो हमने पढ़ा था कि ताजमहल वा आगरा नी आरिमास, वाताशिवा इमा उची नी इमास। तो जब भी एग्जिस्टेंस की बात होती है प्लेस के साथ हम क्या पार्टिकल लगाते हैं, नी पार्टिकल। अब दोको का मतलब क्या है, समवेयर, समवेयर मतलब कोई जगह ही तो है। अब क्योंकि यहाँ पे आरी मास आ रहा है, चाहे आरी मास है, आरी मास आए, आरी मास है ना, आरी मास है, चाहे वो सवाल है तो आरी मास ही ना। तो दोको का नहीं वाताशी नो खाबान वा आरी मास इनका, यहाँ आसपास मेरा कहीं बैग नहीं है, दोको का नहीं सुवारी मास, चलो कहीं पे बैठते हैं। अब सुवारी मास जो है वो भी प्लेस के साथ कौन सा पार्टिकल लेता है, नी पार्टिकल लेता है। तो दोको का नहीं सुवारी मास, चलो कहीं पे बैठते हैं। कहीं पे कार को रोक दो, अब रोकना जो तोमे मास है, वो भी प्लेस के साथ हमेशा नी पार्टिकल लेता है। सो दोको कानी खुरमा तोमे माशो, चलो कहीं पे कार को रोक देते हैं। तो जब भी प्लेस के साथ एक्शन की बात आएगी, तो दोको का के साथ हम दे लगाएंगे, और जब भी एग्जिस्टेंस की बात होगी तो क्या लगाएंगे, हम नी पार्टिकल लगाएंगे। दैट्स इट, ये चैप्टर खत्म हो गया। अब आपने अगर कुछ पूछना है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अभी हमारे पास है टाइम, पहले लिख लो।